हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको 100% फ्री एजुकेशन के साथ एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है। सारा कंटेंट बेस्ट टीचर्स और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको डिलीवर किया जाता है। मतलब बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं डीपीपी 2 और जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशंस। तो एनटीएससी मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आप स्टेज 1 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी इस टॉपिक की वॉच की होगी। आपने डीपीपी 1 और डीपीपी 2 को खुद से सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं किया खुद से तो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि आप लोग जैसे ही अभी क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को वहीं पे पॉज कर दें, पहले खुद से सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें। क्लियर है? तो जिन्होंने खुद से सॉल्व किया वो तो सॉल्यूशन देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चन। टोटल 14 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल कराए थे, वो पूरे 14 क्वेश्चंस हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, पहला सवाल जो हमारा इस शीट में था वो था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए एक सिंपल डाटा आपको दिया था। बेस्ड ऑन दैट डाटा, ठीक है, आपको ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, ये जो डाटा दिया है, बेस्ड ऑन दैट डाटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए जवाब देना है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि देयर आर 6 पर्सन्स इन अ फैमिली। किसी फैमिली में टोटल 6 लोग हैं और वो 6 लोगों का नाम मुझे दिया हुआ है ABCDE and F। टोटल यहाँ पर इन्होंने 6 लोगों का नाम हमें दिया है। चलिए, C इज द सिस्टर ऑफ F। सबसे कंडीशंस भी दी हैं, फिर इसके बाद हमें 4 कंडीशन दी हैं। तो ये 4 कंडीशन को आपको सबसे पहले तो रीड करना है। रीड करने के बाद ऐसा स्टेटमेंट आपको 1 या 2 मिलेंगे जहां पे बहुत क्लियर व्यू दिया होगा, मतलब बहुत क्लियर बात को बोला गया होगा। उस चीज को आपको पकड़ना है और वहां से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जैसे कि पहला कंडीशन आपको दी है, इन 6 मेंबर्स के बारे में आपस में रिलेशंस बताएं। सी जो है वो सिस्टर है एफ की, तो बहुत क्लियर व्यू है कि सी कौन है। सी एक फीमेल कैंडिडेट है, वो सिस्टर है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर व्यू दिया है। इसके बाद ए इज द ब्रदर। ब्रदर वर्ड से समझ आ रहा है कि जो ए है वो मेल कैंडिडेट है। ए इज द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई। ए किसका भाई है? ये ई के हस्बैंड का वाइफ है। तो ई के जो हस्बैंड है, मतलब ई के जो मैं ऐसा बोलूँगा जो उनके मिस्टर हैं, मतलब जो जिनसे उनकी शादी हुई है, जो मेल कैंडिडेट है। ई इससे समझ आ रहा है कि ई एक फीमेल कैंडिडेट है। इसके साथ में जो इनका पार्टनर है, हस्बैंड है, उनका जो भाई है वो ए है। तो ए भाई है, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। डी इज द फादर। तो डी कौन है? डी अगेन यहाँ पे बहुत क्लियर व्यू बोला है कि डी पिताजी हैं। डी किसके पिताजी हैं? तो डी पिताजी हैं ए के। तो बहुत क्लियर व्यू दिया है कि डी एक मेल कैंडिडेट है। फिर उसके बाद बोला है डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। तो अगेन डी इज द ग्रैंडफादर। अगेन समझ आ रहा है कि डी जो है ये मेल कैंडिडेट है और ये ग्रैंडफादर है एफ के। तो यहाँ पर आपको लेवल्स भी दिए हैं। लेवल्स मतलब सबसे पहला कपल आपको दिया है ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर वाला, फिर उसके बाद मदर एंड फादर वाला, फिर उसके बाद आपकी एज, मतलब सन एंड डॉटर दिया है। तो टोटल 3 लेवल्स यहाँ पे दिए हैं। एज के वो 3 पड़ाव आपको यहाँ पे दिए हैं। तो आपको वैसे ही चीज़ों को यहाँ पे बनाना है। लास्ट स्टेटमेंट में बोला है देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन द फैमिली। इस पूरी फैमिली के अंदर 2 पिताजी हैं, 3 भाई मिलेंगे, ठीक है, और 1 मदर मिलेगी। तो यहाँ पे एक ही मदर है पूरी फैमिली के अंदर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। तो पहली कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे इसी के सामने मैं क्या कंडीशन बना रहा हूँ। तो सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी एक फीमेल कैंडिडेट है और ये सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? ये एफ की सिस्टर है। एफ मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता, पहली चीज। ए इज द ब्रदर। ए कौन है? ए एक मेल कैंडिडेट है और ए ब्रदर है। किसका ब्रदर है? तो ये ब्रदर है हस्बैंड ऑफ ई। तो हस्बैंड ऑफ ई
तो ई के जो पार्टनर हैं, ई के जो हस्बैंड हैं, ठीक है, उनका भाई है ए, तो ई एक नेगेटिव मतलब फीमेल कैंडिडेट दी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है डी इज द फादर ऑफ ए। डी कौन है? डी फादर है, तो डी एक मेल कैंडिडेट है, डी ऊपर होंगे, डी फादर है। डी किसके फादर है? डी ए के फादर है, ठीक है। तो डी फादर है ए के और डी ग्रैंडफादर है एफ के। तो डी कौन है? डी ग्रैंडफादर है किसके? एफ के। तो इसका मतलब इस तरीके से 3 पीढ़ियां चल रही हैं। डी फादर है ए के और डी ग्रैंडफादर है एफ के, मतलब ए फादर है एफ का, एकदम हो सकता है। आगे देख लेते हैं जब ये कंडीशन इनके साथ ज्वाइन होंगी तो क्या बन रहा है। इधर देखिएगा, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ए एक मेल कैंडिडेट है, तो मतलब डी का जो सन है वो ए है। डी भाई है, तो मतलब डी भाई नहीं है, सॉरी, ए का एक भाई है, तो ए का एक भाई है, मतलब डी के 2 बच्चे हुए, ठीक है। अब ये कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो जो भी इनका बेटा है, मतलब डी के 2 सन है, तो जो भी इनका बेटा है उसकी एक वाइफ है, तो वाइफ के लिए हम डबल एरो बना रहे हैं और वाइफ का नाम है ई, तो यहाँ पे वाइफ का नाम आएगा ई और ई एक फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि ए का रिलेशन एफ के साथ है, एफ के जो ग्रैंडफादर है वो डी है, तो डी के क्योंकि 2 सन हैं तो एफ ए का बेटा भी हो सकता है और इसका बेटा भी हो सकता है, क्योंकि शादी इसकी हुई है ई के साथ, तो इनका बच्चे हो सकते हैं। ए की वाइफ हमें नहीं दी, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा। और एफ की जो सिस्टर है, एफ की सिस्टर है आपकी कौन? तो एफ की सिस्टर हमें दी थी, एफ की सिस्टर है सी, तो ये एफ की सिस्टर है। अब देखो वो कौन सा लेटर मिसिंग है जो इस ट्री के अंदर नहीं आया। देखिए इसको ट्री फॉर्मेशन कहते हैं, ये ट्री फॉर्मेशन है। अब अगर आप बहुत ध्यान से एक एक चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये ट्री समझ आ जाएगी बनती हुई। तो यहाँ पे देखो ए के बारे में बात की है, सी के बारे में बात की है, डी के बारे में बात की है, ई के बारे में बात की है, एफ के बारे में बात की है, बट बी के बारे में कोई बात नहीं की। इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है? इस ट्री से ये समझ आ रहा है कि डी के 2 सन है ए एंड बी की शादी हुई है ई के साथ और बी के 2 बच्चे हैं एफ एंड सी, तो बी एंड ई दोनों के बच्चे हैं, कौन है? एफ एंड सी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया। अब एफ मेल है कि फीमेल है ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट, देयर आर 2 फादर्स, 2 पिताजी हैं, तो यस यहाँ पे बी भी एक फादर है और डी भी एक फादर है, तो 2 फादर हमें मिल रहे हैं, एकदम मिल रहे हैं। फिर उसके बाद 3 ब्रदर्स, तो यस ए बी एंड एफ भी यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा। 3 ब्रदर बोले हैं, तो 3 ब्रदर यहाँ पे एफ को मेल कैंडिडेट हम बोलेंगे। ये ए एंड बी आपस में भाई हैं और एफ जो है वो भाई है सी का, सी सिस्टर है एफ की। अब 3 भाई बोले हैं तो एफ जो है वो मेल होगा, क्योंकि ये तो पिताजी हैं, ये ग्रैंडफादर और पिताजी हैं, इन दोनों के पिताजी हैं और डी इस एफ के ग्रैंडफादर है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे मेल कैंडिडेट होगा। 3 भाई बोले हैं। एंड अ मदर इन द फैमिली, और इस फैमिली में एक ही मदर है वो है ई, तो बी और ई का कपल दिया। देखिए 6 लोग हैं इस फैमिली में, 1 2 3 4 5 6। अब ये ट्री हमारी फॉर्मेशन हो गई। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा है? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एफ। आप बताइए ई और एफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो ई मदर है एफ की, एफ सन है, तो मदर एंड सन का रिलेशन यहाँ पर है। यस यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मदर एंड सन का रिलेशन ये आ गया निकल के। तो यहाँ पे डॉटर एंड फादर नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन नहीं है, मदर एंड सन वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। तो बी और ई आपस में एक कपल थे, ठीक है, इनके 2 बच्चे एफ एंड सी। ई एक फीमेल कैंडिडेट है इसलिए ई मदर है और एफ एक मेल कैंडिडेट है इसलिए एफ को इनका सन बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ रहा है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो सवाल हैं उनके ऊपर एक डाटा दिया था, उस डाटा पे हमने एक ट्री बनाया, बेस्ड ऑन दैट ट्री हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही है। तो यस देखिए बी ऑप्शन पे ही हमारा ग्रीन टिक आ रहा है।
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु इज द मदर इन द फैमिली? इस पूरी फैमिली में मदर कौन है? तो इस पूरी फैमिली में मदर है ई। क्लियर है? तो ई इज द मदर। ऑप्शन में ए ऑप्शन। देखिए कितनी जल्दी आंसर देना आसान हो जाता है अगर आपका ट्री बहुत बढ़िया बना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए दिया। आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितने मेल मेंबर्स हैं इस पूरी फैमिली के अंदर? तो ट्री में से काउंट करिए, प्लस के साइन कहाँ कहाँ है? तो 1 2 3 4, मतलब 4 मेल मेंबर्स हैं इस पूरी फैमिली में। मैं कहूँगा इसका आंसर सी है। चेक कर लेते हैं ग्रीन टिक। हमारा ग्रीन टिक कहाँ पर आ रहा है? तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन भी हमें दिख रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु इज द हस्बैंड ऑफ ई? ई के हस्बैंड का नाम क्या है? तो ई के जो हस्बैंड है वो है बी। तो हमारा आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर है? ग्रीन टिक देख लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। अगेन 5th क्वेश्चन जो इसी ट्री पे बेस्ड है। हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द कैटेगरी ऑफ ब्रदर्स? कितने लोग हैं इस फैमिली के अंदर, कितने पर्सन हैं जो कि भाइयों की कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, भाइयों की कैटेगरी में। तो यहाँ पे ए, बी एंड एफ, 3 ऐसे बंदे हैं जिनका रिलेशन आपस में भाई का है। मतलब ए और बी आपस में 2 भाई हैं। ठीक है, फिर एफ जो है वो सी का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर वाले रिलेशन में कैटेगरी ऑफ ब्रदर 3 लोग आते हैं। देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपस में ब्रदर दिया है आंसर 2। आपस में ब्रदर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द कैटेगरी ऑफ ब्रदर्स? कितने लोग हैं जो आपस में भाई हैं? तो वो 2 ही लोग हैं, ए एंड बी। तो ये हमने ए और बी का बोला था, इसलिए इनका आंसर बी 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपने बेस्ड ऑन द ट्री आपने चीजों को कर लिया सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए एक डिटेल मुझे दी है। क्या बोला है? इफ A5B मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B। ठीक है, तो 5 जो मतलब लिखा है A5B का मतलब कि A जो है वो हस्बैंड है B का, तो 5 का मतलब है हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोडिंग की है बेसिकली, 5 का मतलब है हस्बैंड। इससे हमें ये समझ आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि A इज द हस्बैंड ऑफ B। तो A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो A मेल है और B जो है वो नेगेटिव है। ये है इसका मतलब। A4B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B। A4B, A4B, और 4 का मतलब है यहाँ पे सिस्टर वर्ड। ठीक है, तो A इज द सिस्टर। A जो है वो फीमेल कैंडिडेट है और ये सिस्टर है B की। अब B के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये भी मेल है या फीमेल है ये अभी नहीं पता, तो हम ऐसा एक सिंबल बना देते हैं। A3B, A3B का क्या मतलब है? तो यहाँ लिख लेता हूँ A3B का मतलब है, 3 का मतलब है यहाँ पर कि A इज द सन ऑफ B। A इज द सन ऑफ B, वर्ड सन, 3 का मतलब है सन। तो यहाँ पे A इज द सन ऑफ B। ठीक है, और A जो है वो मेल कैंडिडेट है। तो यहाँ पर पीढ़ी चेंज हो रही है, लेवल चेंज हो रहा है। ठीक है, B जो है वो फादर मदर कुछ भी हो सकते हैं, अभी उनके बारे में बात नहीं की है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट A इज द डॉटर ऑफ B? इसमें से मैं किस रिलेशन से ये दिखा सकता हूं कि जो A है वो डॉटर है B की? तो A जो है वो डॉटर है B की। देखो यहाँ पे 5 का मतलब हस्बैंड, 4 का मतलब सिस्टर और 3 का मतलब सन है। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ से मूव करता हूं, ठीक है, तो हमें आंसर तब आएगा। तो हर ऑप्शन के लिए मुझे ट्री बनाना है जल्दी जल्दी। क्लियर है? यहाँ पे देखना A4C का मतलब क्या है? तो 4 का मतलब है सिस्टर, मतलब A जो है वो सिस्टर है। किसकी सिस्टर है?
तो यहाँ पर ए जो है वो सिस्टर है, पहले ऑप्शन के लिए ट्री बना रहा हूँ, ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। और C3b का मतलब क्या है, तो 3 का मतलब है सन, एंड C कौन है, ये सन है, मतलब मेल कैंडिडेट। और ये जो C सन है ये किसका सन है, ये B का सन है। तो A इज द सन ऑफ B, मतलब C इज द सन ऑफ B, C इज द सन ऑफ B, इसका मतलब यहां पर B आएगा, ठीक है, लेवल चेंज हो जाएगा। अब यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि A इज द डॉटर ऑफ B, तो यस A इज द डॉटर ऑफ B। देखना B मदर फादर कुछ तो है, ठीक है, इनके दो बच्चे हैं A एंड C, C मेल कैंडिडेट है, A जो है वो नेगेटिव कैंडिडेट मतलब फीमेल कैंडिडेट, मतलब B की डॉटर, अब B मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता, बट B की जो डॉटर है वो A है। तो यस मैं कहूंगा इसका आंसर जो है वो A ऑप्शन होगा। क्लियर है, तो पहले ही ऑप्शन मुझे सही मिल गया, मैं टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्लियर, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस देखिए हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन पे ही आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये कह रहा है P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। देखो प्लस सिंबल का मतलब है फादर, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, P प्लस क्यू, प्लस साइन का मतलब क्या है, P इज द फादर ऑफ Q, प्लस साइन का मतलब है फादर, मल्टीप्लाई साइन का मतलब है ब्रदर, तो मल्टीप्लाई साइन का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोडिंग दी है, माइनस का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है वाइफ, तो नेगेटिव साइन का मतलब है वाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया है पॉजिटिव साइन, तो P प्लस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। तो यहाँ पे एक सिंबल हमारा मिस हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई डिवीजन वाला सिंबल होना चाहिए था, ठीक है। तो P माइनस आर प्लस क्यू, यहाँ पे बोला है P प्लस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q। तो यहाँ पे सिंबल में थोड़ी सी हुई है गलती, कोई बात नहीं हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस का मतलब ये कह रहा है कि ये मदर भी है, तो यहाँ तो कोई एक आधा सिंबल डिवीजन है, इन दोनों में से कोई एक आधा सिंबल डिवीजन का है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ P माइनस आर प्लस क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं एक यहाँ पे रिलेशन बनाता हूं कि P माइनस आर प्लस क्यू, ठीक है, तो P माइनस आर प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, देखो माइनस का मतलब है वाइफ, तो P जो है ये वाइफ है, मतलब P एक नेगेटिव कैंडिडेट है, P वाइफ है R की, मतलब R एक पॉजिटिव कैंडिडेट है, ये हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन हो गया, तो P इज द वाइफ ऑफ R। R प्लस क्यू, तो R जो है ये फादर है, तो R इज द फादर, तो पॉजिटिव साइन सही है यहाँ पे जो है ये डिवाइड का साइन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कह रहा है R इज द फादर ऑफ Q, तो R इज द फादर ऑफ Q, R जो है ये फादर है किसका, Q का, तो ये रिलेशन हमारा बन गया। इससे स्टेटमेंट अगर मैं देखता हूं तो P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, एकदम सही, पहले ही स्टेटमेंट सही आ रहा है। P इज द आंट ऑफ Q, नहीं ये आपस में रिलेशन आ रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और Q के मम्मी पापा हैं ये, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, एकदम नहीं, P इज द ब्रदर ऑफ Q, नहीं, P इज द मदर ऑफ Q, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। P कौन है, P मदर है Q की, ठीक है, P मदर है Q की, तो यहां से हम कहेंगे कि A ऑप्शन सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का A आंसर सही है। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर चेक कर लेते हैं। तो यस देखिए हमारा ग्रीन टिक भी A पे ही हमें मिल रहा है। तो देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सिंबल की गलती भी समझ आ जाती है। यहाँ पे मुझे समझ आ गया था पॉजिटिव साइन नहीं है, ये डिवीजन का साइन है, क्लियर है, तो ये डिवाइड का साइन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, A इज द फादर ऑफ C एंड D। A कौन है, A पिताजी हैं किसके, C एंड D के, तो A इज द फादर, A एक मेल कैंडिडेट है ऑफ C, A is the father of C and D is the son of B and D is the son of B। D जो है वो B का सन है, ठीक है, तो D is the son of B, ठीक है। अब
ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए का जो ब्रदर है वो है ई, तो ई भी एक मेल कैंडिडेट है। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर सी सिस्टर है, बहन है डी की, तो सी अगर सिस्टर है डी की, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का क्या रिलेशन है ई के साथ, तो ए का बच्चा था सी, बी का बच्चा था डी, मतलब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, और बी का ब्रदर इन लॉ लगा ई, तो यहां पे हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ, मतलब आंसर बी आना चाहिए यहां पर। क्लियर है? देखिएगा ई और ए दोनों भाई हैं, ए की वाइफ बी है, तो बी का रिलेशन ई के साथ पूछा है, तो ये बेसिकली बी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे देवर लगा, देवर या साले को हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो यहाँ पर ये ब्रदर इन लॉ लगा ई, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इन्होंने हमसे पूछा था हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, चलो देखना इधर बी का क्या रिलेशन है ई के साथ, तो बी ब्रदर इन लॉ तो है, ठीक है, लेकिन बी का क्या रिलेशन है, तो बी इनकी क्या लगी ये पूछा है, तो इसलिए इन्होंने आंसर सिस्टर इन लॉ दिया है। बी ई की सिस्टर इन लॉ लगी, बी का ई क्या लगा ये नहीं पूछा है। क्लियर है? हमने क्या जवाब दे दिया था, हमने ये जवाब दे दिया था कि बी का ई क्या लगा। एक्चुअल में आंसर क्या देना है कि बी का हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हमें ये बताना था कि बी ई का क्या लग रहे हैं, तो बी का रिलेशन ई के साथ क्या है, तो ई के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो ई के लिए ये सिस्टर इन लॉ है, फीमेल कैंडिडेट जो बी वाली है वो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। और ई बी के लिए कौन है, तो ई का रिलेशन इनके साथ ब्रदर इन लॉ है और बी का रिलेशन इनके साथ सिस्टर इन लॉ है, तो इसलिए आंसर सिस्टर इन लॉ दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पॉइंटिंग टू अ मैन, किसी आदमी को पॉइंट करते हुए, अ वुमेन सेड, किसी लेडी ने ऐसा बोला, तो एक लेडी ने बोला है और किसी मेल कैंडिडेट की तरफ वो पॉइंट आउट कर रही हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड ही इज द ओनली सन, ये सिर्फ अकेले एक सन है, किसके? सन इन लॉ, ठीक है, ये ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स फादर, मेरी माता जी के, मतलब ये बोल रही हैं कि इनकी जो माता जी हैं, मदर है, ठीक है, तो इनकी जो मदर है, एक लेडी बोल रही है मेरी जो मदर है, माय मदर्स फादर, मेरी माता जी के, तो ये मदर है, और मदर के पिताजी, मदर के फादर, तो यहाँ पे ये फादर, ठीक है, और लेडी बोल रही है, तो एक लेडी यहाँ पे बोल रही है, ठीक है, ये फीमेल है कोई ना कोई, ये फीमेल पॉइंट कर रही है किसी बंदे की तरफ, ऐसा इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे देखिएगा ये फीमेल किसी पॉजिटिव पर्सन की तरफ इशारा करती हुई कह रही हैं कि ये मेरी मदर के जो पिताजी हैं, तो मेरी मदर के जो पिताजी हैं उनके सन इन लॉ हैं, उनके सन इन लॉ हैं, तो मेरे माता जी के पिताजी मतलब इनके ग्रैंडफादर हुए, और उनका सन इन लॉ मतलब वो अपने पापा की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, तो फादर, यहाँ पे मदर एंड फादर ये आपस में जो रिलेशन है, ठीक है, और ये जो हैं ये इनके ग्रैंडफादर होंगे, तो ग्रैंडफादर, तो बेसिकली ये जो लेडी है, ये मतलब ये डॉटर है, ये डॉटर अपने पिताजी की तरफ पॉइंट आउट करके कह रही हैं कि ये मेरी माताजी के, ठीक है, जो पिताजी हैं उनके अकेले सन इन लॉ हैं, तो सन इन लॉ मतलब यहाँ पे ग्रैंडफादर, मतलब यहाँ पे बेसिकली नाना जी, नाना जी का यहाँ पे बेसिकली जो माता जी की पापा हैं तो उनको नाना जी, ठीक है, नाना जी का सन इन लॉ है, तो यहाँ पर ये फीमेल के साथ क्या लगे, मतलब इसके साथ क्या लगे, तो ये दोनों फादर एंड डॉटर वाला रिलेशन होगा। यही आपसे पूछा होगा हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो इस वुमेन का रिलेशन इस आदमी के साथ क्या है, तो यहाँ पर हम कहेंगे डॉटर, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो वो डॉटर होगी, वो वुमेन जो है वो डॉटर है, ठीक है,
वो उनकी डॉटर है। तो यहाँ पे बोर्ड क्लियर कर देते हैं, बी ऑप्शन सही है। देखिएगा यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो 9 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर चुके हैं पूरे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 10 से लेके 13 तक के जो सवाल हैं, ठीक है, वो इस डाटा पे बेस्ड हैं। तो 3 क्वेश्चन का जवाब देना है अगर आपने इसका सही ट्री डायग्राम बना लिया। तो ये कह रहा है 5 persons KLMNO आर सिटिंग अराउंड डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल या तो रेक्टेंगुलर होता है या आपका सर्कुलर होता है, ठीक है। तो KLMNO आर सिटिंग अराउंड 5 person, 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। K इज द मदर ऑफ M, ठीक है। K कौन है? K इज द मदर ऑफ M। तो K जो है वो मदर है, किसकी मदर है? तो वह M की मदर है, ठीक है। ये मुझे पहला स्टेटमेंट बोला है। हु इज द वाइफ ऑफ O, ठीक है। तो K इज द मदर ऑफ M, हु इज द वाइफ ऑफ O। तो K जो माता जी है M की, जो कि वाइफ है O की। तो K इज द मदर, K इज द मदर बोला है, तो K इज द मदर, यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए। K इज द मदर ऑफ M, जो कि O की वाइफ है। तो जो कि O की वाइफ है। तो 3 लोगों का डाटा तो ये हमें मिल गया, ठीक है। N इज द ब्रदर ऑफ K। N कौन है? तो N भाई है K का। तो N भाई है K का। N इज द ब्रदर, मतलब ये मेल कैंडिडेट है। N इज द ब्रदर ऑफ K एंड L इज द हस्बैंड ऑफ K। L कौन है? तो L हस्बैंड है K का। तो L इज द हस्बैंड ऑफ K, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। K इज द मदर ऑफ M, हु इज द वाइफ ऑफ O। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाइफ नहीं है, M वाइफ है, ठीक है। M वाइफ है O की। और K का हस्बैंड जो है, तो K का जो हस्बैंड है K, L इज द हस्बैंड ऑफ K। L जो है वो K का हस्बैंड है। तो 2 2 4 5 लोगों के बारे में दिया है। K का ब्रदर N है, ये पॉजिटिव मेल कैंडिडेट हो गया, ठीक है। ये अगर नेगेटिव है तो L पॉजिटिव है। L इज द हस्बैंड बोला है तो L हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे बोला है हु इज द वाइफ ऑफ O, तो M वाइफ है किसकी? O की। तो O जो है ये मेल कैंडिडेट है। सिंपल सा एक ट्री बनना था। मैं फिर से समझा देता हूँ क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि जो K है, K इज द मदर ऑफ M। K मदर है M की, इसलिए यहाँ पे एक लेवल चेंज हो गया। K मदर है तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया था। K इज द मदर ऑफ M। हु इज द वाइफ ऑफ O, M जो है वो वाइफ है तो इसलिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का साइन लगाया। M वाइफ है O की, तो O जो है वो मेल कैंडिडेट होगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है N इज द ब्रदर ऑफ K। N जो है वो K का ब्रदर है, तो N इसलिए मेल कैंडिडेट है और ये ब्रदर है K का। एंड L इज द हस्बैंड ऑफ K। L कौन है? L K का हस्बैंड है। तो ये पूरी एक ट्री बन के हमारे सामने आ रही है। बेस्ड ऑन दिस ट्री हम देंगे जवाब, ठीक है। देखिएगा पहला सवाल, तो हाउ इज L रिलेटेड टू O। L का क्या रिलेशन है O के साथ? तो L का क्या रिलेशन है O के साथ? L एक मेल कैंडिडेट है और O जो है, तो L और K का जो बेटी है, डॉटर है, वो M है और ये डॉटर का हस्बैंड है। तो इसका मतलब L के साथ इनका रिलेशन है सन इन लॉ का। तो मैं कहूँगा फादर इन लॉ या सन इन लॉ। तो क्या सवाल पूछा है? L का क्या रिलेशन है O के साथ? तो L जो है वो फादर इन लॉ लगे O के। तो मैं कहूँगा डी ऑप्शन, फादर इन लॉ यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वाइफ के पापा हैं। तो वाइफ के पापा इनके कौन लगे? तो वो फादर इन लॉ लगे। इस तरीके से आपको रिलेशन ट्री समझ आनी चाहिए। ये बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। डी ऑप्शन, यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे ही आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। हाउ इज K रिलेटेड टू O। K का O के साथ क्या रिलेशन है? तो K जो है वो मदर इन लॉ लगी। तो यहाँ पर C ऑप्शन देख लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक हमारा C पे आया है। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हाउ इज N रिलेटेड टू L। N का L के साथ क्या रिलेशन है? तो N ब्रदर है इनका, तो N जो है इनका ब्रदर इन लॉ लगेगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी पे आया। क्वेश्चन नंबर 13th देखिएगा। 13th में क्या कह रहा है? हाउ इज M रिलेटेड टू L।
m का रिलेशन l के साथ क्या है, तो l की ये डॉटर है, सी ऑप्शन। देखिएगा, देखिए कितना जल्दी आंसर आता है हमारा। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Q's मदर इज सिस्टर ऑफ P। क्या बोला है, Q की जो मदर है, तो ये Q है, Q की मदर मतलब यहाँ पे एक लेवल चेंज हो जाएगा, एक जनरेशन चेंज हो जाएगी। तो Q की जो मदर है, ठीक है, वो सिस्टर है P की। सिस्टर के लिए हम डबल साइड का एरो, तो ये P की सिस्टर है, तो मदर जो है वो तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। तो Q की जो मदर है वो सिस्टर है P की और डॉटर है M की। तो ये जो मदर है, Q की जो मदर है वो डॉटर है M की। तो M क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये नहीं दिया, ठीक है। तो M के ये जो है ग्रैंडफादर या मैं ऐसे कहूँगा ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके नाना जी हैं, कुल मिला के Q के नाना जी M है, ठीक है। S इज द डॉटर ऑफ P। P की जो डॉटर है वो S है, तो P की जो डॉटर है वो S है, तो S इज द डॉटर, इसलिए फीमेल कैंडिडेट है। तो S इज द डॉटर ऑफ P एंड सिस्टर ऑफ T। तो S कौन है, S सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, T की। और T मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता। हाउ इज M रिलेटेड टू T, आप बताइए इस M का रिलेशन इस T के साथ क्या है, इस M का रिलेशन इस T के साथ क्या है। तो देखो M जो थे वो नाना जी थे इसके, ये मदर है, तो मदर का मान लो भाई होगा या बहन होगी एक, इनका भी रिलेशन था। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, इस कारण ये इनके दादाजी भी हो सकते हैं, नाना जी भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या मदर भी हो सकती हैं, ग्रैंड वर्ड यूज होगा। देख लेते हैं, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ईदर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। तो हम कहेंगे ईदर, क्योंकि M नहीं पता हमें मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो हम कहेंगे ईदर, या तो ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं। लेवल चेंज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सॉरी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये जो थर्ड जनरेशन में T आ रहा था, T के साथ इनका जो रिलेशन था वो ग्रैंड था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड वर्ड को हम टिक करेंगे, डी ऑप्शन। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस शीट का, देखिए आंसर भी डी आया। तो इस तरीके से फाइनली आपको करने थे सारे क्वेश्चन सॉल्व। 14 क्वेश्चन मैंने दिए जिनका सॉल्यूशन आपको इस छोटी सी वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, ऐसे जो DPP 1 या DPP 2 के क्वेश्चन है जो NTSC एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, या कैसा आपको वैरायटी देखना है, ये सब कहाँ अवेलेबल है। तो आपको सिंपल गूगल राजा के पास जाना है, टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स, टाइप करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे आपको हेडिंग मिलेगी NTSC, और NTSC क्लिक करते ही आपके सामने NTSC पढ़ाने वाले आपके सारे फैकल्टीज आपके सामने। साइंस कवर अप करा रही हैं विभूति मैम, राहुल सर कवर करा रहे हैं मैथ्स, और रिया मैम कवर करवा रही हैं आपके सोशल स्टडीज। मेरे द्वारा मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपके अपने अभिषेक सर द्वारा आपको यहाँ पे मिल रहा है कंप्लीट मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे मेरे द्वारा तैयारी कराई जा रही है मैट की, स्टेज 1 की। तो आप जैसे ही मेरे नाम के नीचे वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आपके पास हैं, मतलब अभिषेक सर द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आपके पास। आपको जोन सा टॉपिक वॉच करना है, जिसकी थ्योरी देखनी है, जिसका DPP देखना है, आप उस टॉपिक पे क्लिक करिए और आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। वेबसाइट पे पहुंच के आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। क्लियर है। साथ में वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लाइक से टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है। और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बेल आइकन दबा दीजिए। किसी तरह का कोई फीस आपको कहीं पे नहीं करनी है। 100% फ्री एजुकेशन। चलिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।